हेलो दोस्तों, मैं डेट एंड टाइम का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। क्लास 3 का है। लुक केयरफुली एट द गिवन कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ कैलेंडर एक दिया हुआ है। जैसे कोई भी कैलेंडर ले लीजिए आप। इसमें बुक में दिया हुआ आप ऊपर में देख रहे होंगे 2020 का दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट का ए नंबर है, हाउ मेनी मंथ डज अ ईयर है। एक साल में कितने महीना होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं 12 महीना होता है, तो पहला में 12 होगा। बी नंबर बता रहा हूँ, डू ऑल मंथ हैव द सेम नंबर ऑफ डे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कुछ महीना जो है 31 का होता है, कुछ महीना 30 का होता है, लेकिन फरवरी 28 29 होता है। तो यहाँ होता है तो यहाँ नो हो जाएगा। नो इसलिए होगा सेम नंबर डे नहीं होता। अगला बता रहा हूँ, सी नंबर में हो जाएगा, नेम द मंथ विच हैव 31 डे। उस महीना का नाम लिखना है। दोस्तों आपको यहाँ इसमें चेक कर सकते हैं, जो ऊपर में आएगा ना तो वो 31 होगा, जो नीचे में होगा वो 30 होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़कर, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे चेक कर सकते हैं। तो नेम लिख देता हूँ मैं, कौन कौन 31 का होता है। तो पहला जनवरी होगा, JANUARY। उसके बाद फरवरी नहीं होगा, फिर मार्च होगा। उसके बाद अप्रैल नहीं होगा, फिर मई होगा। उसके बाद फिर जून नहीं होगा, फिर जुलाई होगा। फिर जुलाई के बाद अगस्त भी होगा, है ना। अगस्त के बाद फिर सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा। यही लिख देते दोस्तों। सी नंबर का बता रहा हूँ, अक्टूबर के नवंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ ऐसा है जो 31 का है। उसके बाद डी नंबर में बताना है दोस्तों, नेम द मंथ विच हैव 30 डे। 30 डे का कौन कौन है। तो दोस्तों इसको छोड़ छोड़ कर होगा फरवरी, लेकिन 28 29 है तो फरवरी होगा नहीं। तो पहला हो जाएगा 31 वाला अप्रैल है। उसके बाद अप्रैल के बाद जैसे यहाँ मार्च अप्रैल मई, उसके बाद हो जाएगा जून। उसके बाद जुलाई अगस्त ये सब नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा सितंबर। दोस्तों इसमें जो नहीं है सितंबर। उसके बाद नवंबर। 4 ही मंथ ऐसा है जो 30 वाला होता है। दोस्तों इसमें 4 ही मंथ होता है। इसमें 7 और 1 जो होता है किस वाला, जो ना ही 20 होता है ना 29 28 जो फरवरी होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें बताया, इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे ना ये रटना नहीं पड़ेगा। जनवरी ऊपर में पड़ा 31, फरवरी नीचे में पड़ा तो फरवरी तो रूल फॉलो नहीं करता, मार्च ऊपर में पड़ा 31, अप्रैल नीचे में पड़ा तो 30, है ना। इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ई नंबर में बताना है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ये कौन होगा दोस्तों, फरवरी होगा। दोस्तों ये 28 29 होता है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट मंथ है। उसके बाद एफ नंबर में है, हाउ मेनी डे मेक अ वीक। 1 वीक कितना डे बनाता है। तो 7 डे, 7 डेज 1 वीक बनाता है। उसके बाद है हाउ मेनी सैटरडे आर देयर इन द फॉलोइंग मंथ। कौन वाला में कितना सैटरडे है दोस्तों इस महीना में बताना है। तो यहाँ महीना पहले मैं दिखा रहा हूँ, ये कौन वाला नंबर ये बताना हो। हाउ मेनी सैटरडे आर, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कौन कौन है। JANU जनवरी, जून, उसके बाद है मार्च, अक्टूबर, ये सारा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद है मार्च बताना है, अक्टूबर में बताना है ना। अब दिखा रहे हैं हम चार्ट आपको। ये देखिए दोस्तों उसी पेज में है, अपोजिट पेज में है। तो हम लोग को पहले बताना है सैटरडे। दोस्तों यहाँ देखिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। लास्ट वाला जो है संडे है। तो हम लोग को क्या बताना है, सैटरडे है तो सैटरडे ही बताना है। तो जनवरी में कितना सैटरडे है। तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। जून कहाँ पे है, तो यहाँ पे जून है 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। उसके बाद मार्च में कितना है, तो मार्च में देख लेते हैं,
1 2 3 4, मार्च में भी 4 ही है, अक्टूबर में यहाँ पे है अक्टूबर 1 2 3 4 5 5। दोस्तों ज़्यादातर 4 ही होगा, है ना, बाय मिस्टेक कभी कभी बाय मिस्टेक 5 भी आता है ना। नेक्स्ट है एच नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, विच डे इज इट इज ऑन, मतलब कौन सा डे है, कब है, तो 11 अप्रैल। उसके बाद है 29 जून, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 11 अप्रैल। फिर मैंने आपको चार्ट दिखा के बता रहा हूँ, अप्रैल, उसके बाद है ये पहला है, उसके बाद 29 ऑफ जून, उसके बाद है 1 नवंबर, उसके बाद है 16 सितंबर। SEP लिख देता हूँ तो लंबा हो जाएगा। चलिए आप दिखा रहे हैं दोस्तों, हम लोग को डे बताना है। पहला क्या है ना, 11 अप्रैल, तो पहले अप्रैल देखेंगे, तो अप्रैल यहाँ है, और 11 कितना है, तो यहाँ 11 है दोस्तों, क्या है, तो सैटरडे, तो इसमें सैटरडे लिखा जाएगा। उसके बाद है 29 जून, जून यहीं है, 29 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 29, ये उसके मंडे है। उसके बाद है 1 नवंबर, नवंबर दोस्तों यहाँ पे है, और यहाँ पे है, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ है, तो इसका मतलब संडे है। उसके बाद दोस्तों ये जो मैं कैलेंडर का बता रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 2020 का है। अभी अगर 2021 या 2022 अलग अलग का देखेंगे ना, तो उसमें अलग थोड़ा सा चेंजिंग होगा, है ना। ये 2020 का बता रहा हूँ, मैं देखने के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि बुक में जो दिया उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड में बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2021 का लेके बैठे हुए हैं तो फिर गड़बड़ निकलेगा, उससे थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा। उसके बाद 16 सितंबर, सितंबर कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे सितंबर है, तो 16 कौन सा डे है, मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो अगला बता रहे हैं। नेक्स्ट में आई नंबर में है दोस्तों, व्हाट डेट बताना है ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, तो पहला सेकेंड सैटरडे ऑफ मई का बताना है दोस्तों। मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ, इसमें पहला वाला में क्या आएगा, तो 4 बंदा है, तो 4 में यहाँ दिखाता हूँ, सेकेंड सैटरडे, इसमें बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड सैटरडे ऑफ मई था, तो मई कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए मई यहाँ है, और सेकेंड सैटरडे, तो सेकेंड सैटरडे, तो पहले यहाँ देखिए सैटरडे यहाँ है, और फर्स्ट सैटरडे ये है 2, और सेकेंड सैटरडे कितना है 9 है ना। तो इसका हो जाएगा, डेट लिखना है ना, तो हो जाएगा सेकेंड सैटरडे में 9th, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, तो 9th, उसमें डेट जो है डेट लिखना है, तो 9 TH 9th क्या हो जाएगा मई। अगला है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए फोर्थ ट्यूसडे ऑफ जुलाई दोस्तों, फोर्थ ट्यूसडे ऑफ जुलाई, तो जुलाई में आ गए, और फोर्थ ट्यूसडे पहले खोलते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये पहला वाला है, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ, 21 हो जाएगा तब, है ना, 21 जुलाई, तो 21 लिख देता हूँ दोस्तों। आप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, तो नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, 5th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर, 5th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर दिखा, देखिए अक्टूबर में आ गए, तो 5th वेडनेसडे है, तो 1st सेकंड थर्ड फोर्थ 5th दोस्तों, ये वाला लाइन भी काउंट होता है, ध्यान रखना, तो 1 2 3 4 5 28 है, तो इसमें 28 लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट है फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त दोस्तों, हम लोग अगस्त में आ गए, फर्स्ट संडे खोजना है, तो संडे यही है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, तो पहला संडे तो दोस्तों यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है जे नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, नेम द मंथ ऑफ विच दिस फेस्टिवल फॉल, रिपब्लिक डे दोस्तों हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जनवरी को होता है,
पहला बुंदा में हो जाएगा जनवरी। उसके बाद दोस्तों अगला बुंदा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला इंडिपेंडेंस डे हम लोग जानते हैं 15 अगस्त को होता है, तो अगस्त इसमें मंथ लिखना है AUGUST। उसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होता है, उसके बाद तो अक्टूबर लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों टीचर डे 5 सितंबर को होता है, तो सितंबर। उसके बाद चिल्ड्रेन डे 14 नवंबर को होता है, तो नवंबर लिखना है, सिर्फ मंथ लिखना है, हम दोस्तों डेट भी बता रहे हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है उसके बाद सी द कैलेंडर गिवन ऑन पेज 64, जैसे पिछले वाला पेज में जो दिखा रहे थे वहीं दिखाना फिर से। ऑन द कंपेयर द मंथ ऑफ सितंबर एंड द आंसर द गिवन क्वेश्चन। सितंबर मंथ से लिखना है तो सितंबर मंथ को देखते हुए यहाँ भरना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ कैसे होगा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ सितंबर मंथ को। दोस्तों ये सितंबर है, मतलब ट्यूसडे फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट ट्यूसडे से शुरू हुआ है, तो यहाँ भरना है ट्यूसडे में फर्स्ट भरेंगे, यहाँ फर्स्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और दोस्तों 30, क्योंकि हम लोग का सितंबर जो होता है 31 का ही होता है, तो यहीं तक हो जाएगा, 30 तक ही होगा, ऐसा मैंने बता दिया कैसे होगा। उसके बाद क्या करना है यहाँ, उसके बाद वो तो मैंने बता दिया कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कलर ऑल संडे, कलर करना है ऑल संडे रेड। तो जो भी संडे आ रहा है ना तो उसको क्या करना है, रेड करना है। तो संडे देखो यहाँ आएगा, तो पहला तो यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ 1 लिखा जाएगा, ये सारा संडे होगा, है ना, ये सारा को रेड करने बोल रहा है। उसके बाद है इज 22 संडे। दोस्तों सिर्फ इसी को मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी को लिख के दिखाएंगे क्योंकि इसमें हम बुक में भर नहीं सकते हैं। इज 22 संडे, 22 में संडे आएगा दोस्तों। 22 कहाँ पे गया, यहाँ, तो 21 के बाद 22 आएगा, तो ये दोस्तों ट्यूसडे आ रहा, संडे नहीं आ रहा, इसमें नो हो जाएगा, है ना। तो इसमें नो लिखना है आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना नंबर है, ये के नंबर है। के नंबर का पहला में तो कलर करने बोल रहा है, सेकेंड स्टार में हम लोग नो हो जाएगा क्योंकि 21 यहाँ आ रहा है, ट्यूसडे में आ रहा है। यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए 21 ट्यूसडे में आ रहा है और 20 आ रहा है संडे में। उसके बाद है अगला स्टार में बता रहा है क्या करना है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ सेकंड सैटरडे। दोस्तों यहाँ फर्स्ट सैटरडे में तो यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है। सेकंड सैटरडे जो कितना होगा, 13 होगा, ये 13 सितंबर हो जाएगा, 13 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला स्टार मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टार है हाउ मेनी फ्राइडे आर देयर इन दिस मंथ। कितने फ्राइडे है, तो फ्राइडे दोस्तों यहाँ है क्योंकि यहीं तक चलेगा 1 2 3 4 फ्राइडे आएगा इसमें, है ना। आप पहले ये भरेंगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी महीना नहीं आ रहा है ना। 1 2 3 4 ये इतना ही फ्राइडे आएगा। उसके बाद है व्हाट डे इज इट ऑन 5 सितंबर। कौन सा डे आएगा 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए 7, यहाँ 6, यहाँ 5 होगा, 5 6 7, तो 5 में सैटरडे आ रहेगा, तो अगला स्टार में सैटरडे आएगा। अब आया 2 नंबर। दोस्तों अभी तक हम लोग एक ही नंबर कैसे बना रहे थे ABCD करके। राइट द फॉलोइंग डेट इन शॉर्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट वन 16 जुलाई 1971। तो 16 जुलाई को जैसे 7 मंथ भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ऐसे गिनेंगे तो आपको 7 में आएगा। तो हम A नंबर तो बना हुआ है, B नंबर बता रहा हूँ। 3 मई, तो 23 मई को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 20, उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 1980, ये
ए बना दिए, बी बनाए, ए बना हुआ था। 5 अक्टूबर, तो दोस्तों हम लोग क्या लिख देंगे, 505 भी लिख सकते हैं। 5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10 वाला में आएगा और 2006। उसके बाद 3 नंबर में है, राइट द फॉलोइंग डेट पर द एक्स एक्स क्या दिया है, एग्जाम्पल। जैसे यहाँ दिया हुआ है दोस्तों 4/8/1990, तो 4 अगस्त 1990, जो अभी 2 नंबर बनाए थे उसका उल्टा करना है इसमें। तो पहला वाला हम लोग का दिया हुआ है ए नंबर 5/1/1987, तो हो जाएगा कितना, 5 जनवरी 1987। दोस्तों ए नंबर बनाए। बी नंबर यहाँ लिख देता हूँ, कितना है दोस्तों, 18th। उसके बाद 9 हो जाएगा, 9th में सितंबर 1992। उसके बाद सी नंबर बता रहा हूँ, 31st 10 में सितंबर, अक्टूबर 2004। उसके बाद डी में 2nd 4 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2007 हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।